अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। तो एक तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे बड़ी माजरत के गायब हो गया, तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ये गायब होना एक तो इस चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि थोड़ी सी डिमोटिवेशन क्रिएट हो गई थी कि एक तो यूट्यूब का जो एल्गो है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, और दूसरा अकाउंट काफ़ी ज़राए से मिसयूज़ हो रहा था। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया गया और सारे के सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ने बड़ा इसमें साथ भी दिया। लेकिन एट द एंड हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो जिसकी बेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको प्रॉपर और पॉजिटिवली जिस तरह टेक केयर करना चाहिए, वैसे पाकिस्तानी जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो एट द एंड गिल्टी साबित किया जाता है कि आपसे ही ये मिस्टेक हुई है। तो और अगर जो आप यूट्यूब को रन कर रहे हैं, जो भी जिस भी मामलात के साथ आप चल रहे हैं, तो अगर आप उनको क्लियर करने की कोशिश भी करते हैं कि दिस एक्टिविटी, ये जो अभी एक्टिविटी हुई है, ये मेरी तरफ से नहीं हुई, इट्स समबडी एल्स, तो लेकिन इस चीज़ को भी पॉजिटिव नहीं लिया जाता। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा फजल है कि यूट्यूब का चैनल भी रिकवर हो गया और सारे के सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव भी हो गए। लेकिन एक डिमोटिवेशन थी कि इतनी कंसिस्टेंटली और पॉजिटिवली यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालना और विदाउट एनी किसी भी किस्म के एक कोई बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट से हटके, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मैक्सिमम व्यूज़ इस यानी कि फॉरेक्स से रिलेटेड इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको नीड होगी वही आएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी ऑडियंस नहीं है जो बैठकर यहाँ पर कोई फ़नी क्लिप्स देखेगी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें डिमोटिवेशन का एक अंसर इन्वॉल्व रहा। तो इसकी वजह से फिर मैं थोड़ा बैक हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक दो और भी काम करता हूँ, तो वो ज़्यादा फोकस हो गया उनके ऊपर। तो बड़ी माजरत, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कमिंग डेज़ में कुछ वीडियोस ऐसी बना दूंगा इंफॉर्मेटिव, और इंशाल्लाह ताला वीकली मेरी कोशिश यही है कि मैं इसको कंसिस्टेंट लेके चलूँ रेस्ट ऑफ द ईयर, के वीकली जो है वो लाजमी अपडेट कर दिया करूँ, क्योंकि दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि आप अपने एनालिसिस वगैरह डाल दिया करें ताकि हमें एटलीस्ट पता चल जाए कि मार्केट की सिचुएशन क्या होगी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि इस चीज़ को सीखने की कोशिश करें रादर देन कि आप किसी के ऊपर ऐसा इन्हसार करें कि आप उसकी वीडियो देख कर ही आपको आइडिया हो कि मार्केट का मूव क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी रमज़ान के अंदर कुछ वीडियोस इंफॉर्मेटिव और आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला जो आपका रेस्ट ऑफ जितना टाइम भी आप ट्रेडिंग करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो अच्छा, मुझसे कुछ दोस्तों ने बारहा 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 मुझसे पूछा कि फ़लाँ ब्रोकर ने ये कर दिया, फ़लाँ ब्रोकर ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। तो यार स्टार्ट में ही वीडियो के आपको बता देता हूँ कि मेरे भाई, मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात बोली है कि एक किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ काम कीजिए। इंडिविजुअल कभी भी किसी भी ब्रोकर में अकाउंट क्रिएट करने की गलती मत किया करें। हमेशा एक ग्रुप के साथ चलें। ग्रुप वर्किंग में बहुत फ़ायदा होता है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितने भी जो मेरे ग्रुप का हिस्सा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको प्रॉपरली, किसी भी किस्म की परेशानी में वो लोग मुब्तला होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रॉपरली गाइड भी करता हूँ, और उसके बाद ब्रोकर से अगर लड़ाई भी करनी पड़े तो उनसे लड़ाई भी कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत अल्लाह ताला की तरफ से जो इज़्ज़त मिली हुई है, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह ब्रोकर के एंड पे थोड़ी बहुत सुनवाई होती है हमारी। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि ग्रुप के साथ काम करें। तो
मेरी रिकमेंडेड जो ब्रोकर है मैं उसका नीचे लिंक भी दे दूंगा, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये फॉरेक्स कैपिटल ltd.blogspot.com। अच्छा, ये मैं इसको डोमेन को अभी मैंने बाय करनी है, तो मुझे कुछ सजेशंस भी दे दीजिएगा कि लर्न विद माज या कुछ इस तरह करके लर्न फॉरेक्स समथिंग, कोई भी अच्छा नाम को रिकमेंड कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें रिकमेंड कर दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कैसे कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कीजिएगा, 2 वर्ड्स हों, यानी कि फॉरेक्स अगर ना भी हो, मार्केट मार्केट चल जाए या कुछ इस तरह का कुछ करके, फॉरेक्स पार्क और समथिंग इस तरह का कुछ करके बता दीजिएगा ताकि इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक मिल जाए जो वेबसाइट है उसको। तो और बाकी इसी उसके अंदर एक बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स का ये टैब है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप रिकमेंडेड जो ब्रोकर है उसमें आप चले जाएंगे और वहाँ पर जाके आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। वो डायरेक्ट मेरे इंट्रोडक्टरी जो ब्रोकर है मेरे पास जो आईडी है उसी के अंडर वो ओपन होगा। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। तो वीकली जो मेरा जहाँ तक आइडिया है कि जो कमिंग वीक है, मंथ की क्लोजिंग है, और मंथ की क्लोजिंग बारहा आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मंथ की क्लोजिंग हमेशा थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि कमिंग मंथ के प्लान्स उनके सामने होते हैं और जो प्रीवियस मंथ की जो क्लोजिंग होती है वो उनके सामने होती है, यानी कि उसके स्टैट्स और जो कमिंग मंथ है उसका जितना भी उन्होंने क्या उसको बोलेंगे कि जितनी भी पेशरफ्त करनी है उन्होंने और जितने भी इक़्तिदामात लेने हैं उन्होंने, तो वो उनके लिए एक कोई भी असाइनमेंट या कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए वो पॉजिटिव तैयार रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मंडे का दिन पॉजिटिव है, ठीक है, और पॉजिटिव इन अ सेंस के मार्केट की मूवमेंट इतनी को ख़ास नहीं होगी, लेकिन मंडेज़ और फ्राइडेज़ ये दोनों हमेशा याद रखिएगा। मैंने बारहा अपनी वीडियोस में ये बात बताई है कि ये 2 दिन आप अवॉइड किया करें, ट्रेड मत किया करें। क्यों? क्योंकि मंडेज़ में और फ्राइडेज़ में एक चीज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है। लेट्स सपोज अगर मार्केट बुलिश हो गई है तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। अच्छा, ये बेस्ड ऑन सैटरडे संडे के स्टैट्स के ऊपर है कि अगर आपने ट्विटर पर फॉलो किया हुआ है सारे के सारे जितने भी जो भी करेंसी आप ट्रेड करते हैं, यूरो को करते हैं, जीबीपी को करते हैं या गोल्ड को करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ वीकेंड के ऊपर ब्रेक हुई होती हैं तो वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, और कितने लोगों ने क्या क्या एनालिसिस दिए वो भी आपको पता होने चाहिए। कि जितने भी एनालिसिस के लिए मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि ये ट्रेडर्स और फॉरम्स, ये फॉरेक्स फैक्ट्री बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आकर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लें और यहाँ पे फॉरम्स में आके देखा करें कि लोग क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेडर्स को चेक किया करेंगे वो ट्रेड्स कैसे करते हैं, ठीक है, और उनकी प्रोफाइल चेक किया करेंगे वो वेदर ये लोग प्रॉफिट के अंदर हैं या लॉस के अंदर हैं, ठीक है। और अगर अच्छे प्रॉफिट के अंदर हैं तो उनको फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। तो मंडेज जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। और उसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो ब्रेक होनी है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है गवर्नर उसकी स्पीच है। उसके बाद ट्यूसडे का दिन है, ट्यूसडे वाले दिन भी स्पीच है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए। और इम्पॉर्टेंट डाटा ट्यूसडे का इट्स सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है। और अगर ये एज पर द फोरकास्ट अगर ये डाटा आता है तो अच्छा, एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक बिल्ड कर लें अपने माइंड के अंदर कि जो फोरकास्ट होती है ये महज एक फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ से और जितने भी पूरी दुनिया के अंदर एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनकी एक प्रेडिक्शन होती है। और जो गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि जैसे यूएस के बारे में जो एनालिस्ट हैं, जो वहाँ के एनालिस्ट हैं, यानी कि जो न्यूज़ पर्सन्स हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, ठीक है, तो वो लोग जो बात करते हैं ये एक्सपेक्टेड उनकी बेस्ड ऑन होती है, ठीक है। तो ये समझ लें कि ये 100% झूठ भी हो सकती है और 100% सच भी हो सकती है। अच्छा, अगर ये सच है तो इसका इम्पैक्ट पहले से मार्केट ले चुकी होती है, और अगर ये झूठ है
और अनएक्सपेक्टेडली डाटा यानी कि 102.9 से 105 या 10110 के अराउंड आ जाता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड डाटा, बहुत पॉजिटिव डाटा चला जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये काफ़ी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों साइडों पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि अपने एनालिसिस और अपनी या स्टडी लाजमी किया करें। एटलीस्ट लोगों के एनालिसिस को देखना और लोगों की बातों को सुनना, ये आपको सुनने की हद तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देता है। उसके बाद वेडनेसडे का दिन है, सीपीआई है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर। ऑजी डॉलर की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंक्रीज़ करेगी। अगर ये इंक्रीज़ होती है तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस हैं। उसके बाद अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग बुलिश हो सकती है। उसके बाद देन जो भी बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी स्टेटमेंट आएगी उसकी बेस्ड ऑन देन मार्केट या ड्रॉप कर जाएगी या फर्दर अपसाइड मूव हो जाएगी। उसके बाद वेडनेसडे के दिन में पेंडिंग होम सेल्स मंथ ऑन मंथ नेगेटिव में जा रहे हैं। अगर ये नेगेटिव में जाएगा तो इट्स नॉट गुड फॉर यूएसडी। अच्छा, मैं एज पर द फोरकास्ट बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी मामला ख़राब हो सकता है। उसके बाद थर्सडे वाला दिन है। थर्सडे वाले दिन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो फाइनल जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। फोरकास्ट 2.7% की है। अगर सेम है तो मार्केट कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं लेगी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं इट्स नॉट गुड फॉर यूएसडी। उसके बाद फाइनल जीडीपी प्राइस क्वार्टर इंडेक्स 3.9%, इट्स यानी कि नॉर्मल है, इतना को ख़ास नहीं है। तो एज़ पर द फोरकास्ट बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो अगर ये फोरकास्ट से हट के ऊपर नीचे होता है तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो सकता है सीन। उसके बाद फ्राइडेज़ ट्रेड मत कीजिएगा, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होगा। उसके बाद कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ, तो ये डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसको लाजमी यार देखा करो, ये जो ग्राफ बनाते हैं ना, अब वो ग्राफ के अंदर जो नॉर्मल है ना, अगर आप पिछले पूरे सालों के अंदर देखें तो ये आपके सामने है, ठीक है। जो पिछली प्रीवियस फोरकास्ट है तो नॉर्मल जो है ना वो 0.03 के ऊपर है। अगर ये दोबारा नॉर्मल की तरफ वापस आता है, ठीक है, तो इतना ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। आप सोच रहे होते हैं कि मार्केट की न्यूज़ नेगेटिव आ गई है तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आई। मेरे भाई, न्यूज़ नेगेटिव आई है लेकिन उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपने चेक करना है कि इम्पैक्ट मार्केट पॉजिटिव ले रही है या नेगेटिव ले रही है, ठीक है। उसके बाद आए एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, एनालिसिस के अंदर सबसे पहले जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो जीबीपी यूएसडी को। अच्छा, जीबीपी यूएसडी एज पर जाहिर सी बात है 2 दिन जो है मंडे और ट्यूसडे दोनों में बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है उसकी स्पीच है, बैले की स्पीच है। अब वो बैले क्या बात करता है, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी पॉइंट जो उसका जो अपना स्टेटमेंट है वो क्या होता है, तो वो बेस्ड ऑन आपके सामने आएगी चीज़। और जाहिर सी बात है मंथ की क्लोजिंग है, मंथ की क्लोजिंग के ऊपर वो पिछले स्टैट्स पेश करेगा तो पॉजिटिव तो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद जो अगले स्टैट्स उसने जो नेक्स्ट बातें करनी है कि नेक्स्ट उसकी हिकमत अमली जो है वो नेक्स्ट क्या होगी, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट का ये देखें, ये हाई है, ठीक है, और उसके बाद यानी कि मैं ड्रॉप से आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ जाए। मार्केट ने यहाँ से एक फ्लैग क्रिएट किया, ठीक है, फ्लैग क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ये ड्रॉप लिया। अच्छा, इस ड्रॉप से मार्केट मुझे नहीं लगता कि दोबारा से नीचे जाएगी। मुझे एक्सपेक्टेशंस मेरी यही है कि मार्केट इस फ्लैग, अच्छा ये फ्लैग था, ठीक है। अच्छा, ये फ्लैग जब भी किसी भी पेयर में बनेगा तो ये कंटिन्यूएशन होती है, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन, ठीक है, कि मार्केट अप गई फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप, ठीक है। इट्स फाइनल, यहाँ से वो सारे के सारे जितने भी बायर्स होते हैं उनको फ्लश आउट करती है, उसके बाद देन एक लंबा ड्रॉप दे देती है। तो ये इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपने ये चेक कर लेना ताकि आपको आसानी हो जाए। उसके बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक फ्लैग क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस जगह पर ये और ये फ्लैग यहाँ पे। अच्छा, मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए।
तो ये एक फ्लैग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी अपनी एक अप्रोच ये है कि मार्केट दोबारा इस जोन को विजिट नहीं करेगी, ठीक है। ये मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन है, इट्स माइट बी 100% गलत भी हो सकती है क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन एनालिसिस और जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा बहुत नॉलेज है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट दोबारा से ड्रॉप नहीं करेगी। इसी जोन में मार्केट घूमी, फिर नीचे आ गई, फिर इसी जोन में मार्केट घूमी, यानी कि 1.2450 से लेके 1.17 यानी कि 1.1800 के दरमियान मार्केट घूमती रही है, ठीक है। फिर ये कुछ टाइम के लिए मार्केट नीचे गई है और ये लो क्रिएट किया और उसके बाद देन दोबारा इसी जोन में आ गई है। मार्केट जैसे ही 1.2340 को क्रॉस करे बाय कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। 150 पिप का टीपी लगा के छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि ट्रेड अपनी रिस्क पे करनी है। मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, इस सजेशन को सिर्फ सजेशन के तौर पे लेना है। अगर हाँ रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, 100% आपने यहाँ से बाय लगाई, मार्केट यहाँ तक चली गई, भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, माननी है माने, नहीं माननी आपकी टोटली आपकी मर्जी है, टोटली आपकी मर्जी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बीटीसी पे। अच्छा, बीटीसी मेरी जो अपनी प्रेडिक्शन है, ठीक है, शायद मैंने जो प्रीवियस मेरे एनालिसिस थे जितने भी आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, तो मैंने उसके अंदर आप लोगों से कहा था कि मार्केट ड्रॉप करेगी। मैक्स जो ड्रॉप था वो आप लोगों ने देखा, उसके बाद देन मैंने हर जोन पे आप लोगों से बाय करवाई थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि बाय कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा। बाय आपको प्रॉफिट दे जाएगी, सेल आपको प्रॉफिट नहीं देगी। ये हमेशा जितनी भी क्रिप्टोज हैं उनका असूल बना लें और गोल्ड का भी असूल बना लें। ये जितने भी एसेट्स हैं इनको हमेशा बाय की उसमें रखा करें, सेल की तरफ मत जाया करें। सबसे जो क्रिटिकल जोन है वो इसका 25,000 का जोन है, ठीक है, 25,000 का जो जोन है। अगर मार्केट इस तक रीटेस्ट करती है तो भी ठीक है, अगर रीटेस्ट कर लेती है इट्स वेरी गुड, फिर तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और लाजमी बूस्ट करेगी मार्केट, 30,000 40,000 पे भी जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ही थोड़ा सा ड्रॉप देके उसके बाद अपसाइड जाती है तो स्ट्रक्चर इट्स इनकम्प्लीट, ठीक है, इट्स सेल्फ थोड़ा सा। फिर क्या होगी, मार्केट यहाँ पर जो मार्केट मेकर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, वो इस वक्त मार्केट का ये देखें, यहाँ से ड्रॉप करवाया, मार्केट अपसाइड गई, ठीक है, सडन अपसाइड। ये देखेंगे पूरा एक यानी कि जिसको कह लेंगे वी फ्लैग टाइप एक चीज़ आपके सामने, यहाँ से ये ड्रॉप और देन अपसाइड, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ से फ्लश आउट किया जितने भी बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है, जो बड़े बड़े वो बड़ी बड़ी लॉट्स के साथ नहीं बैठते, सेल। अच्छा, और यहाँ से लोगों ने सेल करना शुरू की, सेल करना शुरू की। यहाँ पे जैसे ही सेल की, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे जाके लोग जो सेल करते हैं ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मार्केट अचानक अपसाइड गई और सारे सेलर्स को फ्लश आउट करके मार्केट अपसाइड चलेगी और काफ़ी लोगों के अकाउंट ख़राब हुए थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट की बाइंग फोकस कीजिएगा 25 पे, अदरवाइज बाइंग ही करते रहें, ठीक है, एक बिटकॉइन के साथ 10वें हिस्से के साथ, 100वें हिस्से के साथ, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन बाइंग को फोकस रखिएगा, सेल मत कीजिएगा। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो न्यूज़ कोई नहीं है, लेकिन यूएसडी की न्यूज़ जाहिर सी बात है इम्पैक्ट डालेगी यूरो के ऊपर। तो यूरो काफ़ी अच्छे जोन में है इस वक्त, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे अपना जीबीपी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अपसाइड मूव करेगी, ड्रॉप करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, जिगजैग मूवमेंट होगी और उसके बाद ये इस जोन को छोड़ देगी। दोबारा से ड्रॉप करना यानी कि ये कंसिस्टेंट, यानी कि जो ये वाला एक ट्रेंड था ना, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड था यार। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़े अच्छे पैसे भी इस ट्रेंड के अंदर अर्न किए, ठीक है, बड़ा खूबसूरत ट्रेंड, ड्रॉप देन ड्रॉप देन ड्रॉप देन ड्रॉप, ठीक है, उसके बाद देन अपसाइड मूव होना शुरू हुई। लेकिन लोग कंसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं होना, आपने फोकस यही करना है कि अच्छा हमेशा ट्रेंड रिवर्सल, मैंने आप लोगों को बताई थी, एक स्ट्रैटेजी बताई हुई थी कि ट्रेंड रिवर्सल हमेशा तब होता है जब मार्केट अपने ये जो ईएमएज हैं
100, 200 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, जब उनका क्रॉस ओवर हो रहा होगा और मार्केट अपसाइड की तरफ डायरेक्शन दे देगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि उस वक्त सेल मत कीजिएगा। जब ट्रेंड रिवर्सल हो तो हमेशा वेट कर लें, ट्रेंड के क्रिएट होने का उसको मौका दें और उसके बाद देन बाय करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मेरे दोस्त हैं कुछ, मैंने उनको रिकमेंड किया था कि बाय कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया। ठीक है, अच्छा जोन्स आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक जोन जो है वो 1.060 है और एक जोन 1.0930 है। अगर ये दोनों जोन्स हैं, ठीक है, इनमें से अगर अपसाइड मूव करती है मार्केट 100%, मुझे यकीन है कि मार्केट अपसाइड जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट इस वाले जोन में दोबारा से आ सकती है, जहां पर अभी ट्रेड कर रही है इससे नीचे भी आ सकती है, थोड़ा सा ड्रॉप ले और उसके बाद देन अपसाइड मूव हो जाए। अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड रिवर्सल फुली क्रिएट हो चुका हुआ है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड मैंने काफ़ी ज़्यादा साथियों को स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है। ठीक है, अच्छा उसमें मैंने बहुत क्लियर किया है कि यार गोल्ड को सेल मत किया करें, गोल्ड को सेल मत किया करें यार, कभी भी पेपर के अगेंस्ट ना, कभी भी सॉलिड चीज़ को, जो कमोडिटी है उसको कभी भी ख़रीदा ज़रूर जा सकता है, उसको बेचा नहीं जा सकता। यानी कि उसके एक्सचेंज में कभी इस तरह नहीं हो सकता कि आप गोल्ड दे के डॉलर ले लें। ठीक है, हमेशा लोग डॉलर दे के गोल्ड ही लेते हैं, और आपका स्टेट बैंक, जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही करते हैं, रिजर्व में गोल्ड रखते हैं और उसके बेस्ड ऑन पेपर को छापा जाता है, रादर देन कि ऐसा नहीं होता कि गोल्ड अपना पेपर रख के अपने पास और गोल्ड मार्केट के अंदर फ्लोट किया जाए। तो बेस्ड ऑन माय एनालिसिस के मार्केट अगर, अच्छा अभी जोन जो है ना वो 2000 का है, 2000 से लेके 1950, यानी कि ये जो 50 अपना डॉलर का जो इन इसकी फ्लक्चुएशन है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्टे कर सकती है और उसके बाद देन अपसाइड बूस्ट कर जाएगी। ये मेरे एनालिसिस हैं। उसके बाद ट्रेंड का रिवर्सल भी है, वो भी आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये देखें, यहाँ से क्रॉस ओवर है, इसका भी क्रॉस ओवर है, और इस वक्त तकरीबन तीनों मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इस वक्त पैरेलल हो चुकी हुई हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा इस वाले जोन को दोबारा से रीटेस्ट करे, यहाँ से कंसोलिडेट करके मार्केट मेकर्स जो हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो और उसके बाद देन अपसाइड मूव हो जाए। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेंड की कंटिन्यूशन, ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे, उसके बाद अप, देन नीचे, फिर थोड़ा सा अप और देन दोबारा से नीचे। तो यही होगा मेरा जहाँ तक अपना मानना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, और बाकी दुआओं की दरख्वास्त है आप लोगों से कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाऊँ ये वीडियोस बनाने में। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है। अच्छा, यूएसडी इंडेक्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यूएसडी इंडेक्स को डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि यूएसडी इंडेक्स को देखा ही ना करें। ठीक है, यूरो यूएसडी को आप मैनेज करें, इंडेक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स को देख के आप लोगों ने क्या करना है, आप उससे ये होता है कि बंदा ना मेंटली तौर पे दो स्क्रीन्स के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यूएसडी इंडेक्स भी देख रहा है, ओहो ये ऊपर जा रहा है, अच्छा यूरो भी ऊपर जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन दिमाग के अंदर पैदा हो जाती है, जिस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक स्क्रीन पर रहें रादर देन दो स्क्रीनों पे जाने के। तो दो स्क्रीनें वैसे ही आपके पास होती हैं, एक आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे चल रहे होते हैं, दूसरा आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के ऊपर होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक ही स्क्रीन को यूज़ करें और अपने एनालिसिस करना शुरू करें, और जैसे लाइंस खींचती हैं वैसे लाइंस को खींचने की कोशिश करें कि मार्केट कितनी दफ़ा कौन कौन से जोन पर हाई लगा कर गई है, कितनी दफ़ा लो लगा कर गई है, उन्हीं का एक अच्छा सा फॉर्मूला बना के, और हमेशा कामयाब वो होगा जो मनी मैनेजमेंट के साथ चलेगा, जो रिस्क को मैनेज करके चलेगा। अदरवाइज मेरे भाई कामयाबी नहीं है। ये मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूँ, शुरू दिन से बता रहा हूँ कि कामयाबी इन्हीं तीनों चीज़ों के अंदर है, टाइम मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी ट्रेड कर लें, कभी भी उठ के ट्रेड कर लें, कितने भी लॉट की कर लें। अब लॉट की कैलकुलेशन क्या है,
मुझे नहीं पता, कितने पैसे डूब रहे हैं मुझे नहीं पता, कितने पैसे आ रहे हैं मुझे नहीं पता। तो मेरे भाई आप इस इंडस्ट्री के अंदर सट्टा लगाएंगे, $1000 डबोलें या $2 लाख डबोलें, डबोएंगे, डबो के आप चले जाएंगे। तुक्के में अगर कुछ पैसे कमा लिए तो कमा लिए, लेकिन जो कमाए तुक्के में ना वो निकलवा नहीं पाता बंदा, ठीक है, क्योंकि वो लालच की बेस के ऊपर होता है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि जो प्रॉफिट अर्न हो जाया करे उसको हाथ के हाथ निकाला करें, ठीक है। कोई पता नहीं है यार ब्रोकर कल को आपको पैसे दे ना दे, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंड ये भी है कि ग्रुप के साथ काम करें। और रिकमेंडेड ब्रोकर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मार्क है, वहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट करें, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें कि भाई आपका रिकमेंडेड ब्रोकर हमने वो कर लिया है। और अगर कोई निगोसिएशन मेरे साथ करना चाहें, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है आपके ट्रेड्स के ऊपर मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है, तो उस अगर कमीशन का भी कुछ हिस्सा आप लोगों को रिक्वायर्ड हो तो मुझसे निगोशिएट कर लें कि जी आपको इतना कमीशन मिलता है तो इतना हिस्सा आप हमें दे दें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।